शक्ति की साधना आप जहाँ चाहते हैं आप वहाँ कर सकते हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप गंगा को अपनी समक्ष पा सकते हैं। उस प्रकार से आप शक्ति की साधना करना चाहते हैं। कैसा भी शक्ति है, किसी भी प्रकार की सिद्धि को आप करना चाहते हैं तो सिद्धि में आपको ध्यान लगाना सर्वप्रथम जरूरी है। यदि आप ध्यान से नहीं भटकेंगे तो आपको कोई भी अपने काम से नहीं भटका पाएगा। सर्वप्रथम होता है ध्यान लगाना। यदि आप अपने ध्यान को सही ढंग से लगा पाते हो तो आपको कोई भी ध्यान से नहीं भटका सकता, तो आप अपना मकसद से भी नहीं भटक सकते हो। शक्तियाँ तभी कार्य करता है जब आप पूर्णतः ध्यान में हो। यदि आपका ध्यान किसी शक्ति पे लगा हुआ है और वह शक्ति से आपका ध्यान हट जाता है तो शक्ति भी आपका वार्ता नहीं सुनता, आपकी मन की बातें नहीं सुनता, आपका काम वहीं पे रुक जाता है। किसी का भी काम करिए, किसी का भी, तो ध्यान में तब तक बैठे रहिए जब तक आपकी काम सफल नहीं हो जाता। भले ही 2 घंटा से 4 घंटा क्यों न हो जाए, ध्यान में हमेशा बैठे रहिए और ढूंढते रहिए कि आपके सामने कौन है। ये ढूंढिए कि आपके अगल बगल में कौन है, और ये भी ढूंढिए कहीं आपके आसपास आपके कोई शत्रु वाली शक्ति तो नहीं है। यह सब जरूरी है। कहीं भी आप साधना करते हैं या घूमने जाते हैं, भ्रमण पर जाते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर जाते हैं, शमशान में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, गांव में, शहर में, गली में, कहीं भी आप घूमते हैं तो इस प्रस्ताव को, इस निर्देशानुसार जो आदेश है उसको आप पालन करें। कहीं भी आप घूमते हो, आप अपना ध्यान सही से लगाओगे, वहाँ पर आपको शक्तियाँ दिखेंगे और शक्तियाँ क्या इशारा आपको देते हैं आपको पता चलेगा ही चलेगा। यदि आप एक अच्छे तांत्रिक हो, अच्छे भगत हो, ओझा हो, आपको दिखाई देता है तो हर जगह पे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो शक्तियाँ है वो सबके पास नहीं हो सकता। जो आप में है वो सब में नहीं हो सकता। यदि आप में सही में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा शक्ति जिस पे आपको अटूट विश्वास है कि यह शक्ति कहीं भी फेल नहीं हो सकता, तो वह शक्ति हर जगह पे काम करना चाहिए और करता भी है। इसलिए आपको भी काम करवाने आना चाहिए। ध्यान रहे, गुरु अवश्य होना चाहिए, नहीं तो शक्ति आपको बीच रास्ते में ही छोड़ के जा सकता है। चाहे आपको कितना भी बड़ा वचन क्यों न दिया हो, आपको छोड़ करके जा सकता है शक्ति। इसलिए गुरु के आदेशानुसार ही काम करना है। गुरु जैसा बोले वैसा करिएगा और शक्ति पर आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। जो भी आप पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, वह भी जारी रख सकते हैं। जो भी आप अनुष्ठान करते हैं,
अनुष्ठान करने से पहले जो गुरु आदेश देते हैं उन आदेशों का हमेशा पालन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।